हेलो गाइस, आपका गोल्डन फ्यूचर 078 में वेलकम है। गोल्डन फ्यूचर सुनहरा भविष्य, गोल्डन फ्यूचर अपनाइए और सुनहरा भविष्य बनाइए। आज की हमारी टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ओके, और अफर्मेटिव सेंटेंस की एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे बनेगी ये मैं आपको आज बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और उसके लिए मैंने स्ट्रक्चर्स यहाँ पे लिख दिया है। वो स्ट्रक्चर ये है, स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, इज जो होगा सिंगुलर के साथ लगेगा। आर इसके ऊपर मैंने पी लिख दिया है, पी मीन्स प्लूरल के साथ लगेगा। एम के ऊपर मैंने आई लिख दिया, इसका मतलब है कि आई के साथ जो है एम लगेगा। ठीक है, उसके बाद बीइंग लगेगा और उसके बाद V3 और बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, आइए फिर बात करते हैं एक्टिव नंबर 1 हमारी क्या होगी। वो एक्टिव नंबर 1 हमारी ये है, ही इज सेलिब्रेटिंग, ही इज सेलिब्रेटिंग द टीचर्स डे, he is celebrating the teachers day. Okay, he is celebrating the teachers day, तो वह टीचर्स डे मना रहा है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे टीचर्स डे लिखा हुआ है। तो टीचर्स डे क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। टीचर्स डे ऑब्जेक्ट हो गया, उसको मैंने क्या बना लिया, सब्जेक्ट। क्या बना लिया मैंने, उसको मैंने सब्जेक्ट बना लिया। तो द टीचर्स डे हमने लिख दिया। अब टीचर्स डे हमारा ये प्लूरल नंबर में होगा, इसलिए हमने इसके साथ आर लगाया है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक टीचर का तो होता नहीं है, कई टीचर्स डे मनाते हैं। ठीक है, तो आर लगा दिया हमने और उसके बाद बीइंग लगा दिया और उसके बाद सेलिब्रेट का थर्ड फॉर्म जो है सेलिब्रेटेड कर दिया और उसके बाद ही का ऑब्जेक्ट हमने क्या लिख दिया, बाई हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, बाई हिम, बाई हिम हमने कर दिया। ओके, तो द टीचर्स डे आर बीइंग सेलिब्रेटेड बाई हिम, यानी अध्यापकों का जन्मदिवस उसके द्वारा मनाया जा रहा है। ओके, तो जबकि टीचर्स डे सिर्फ डॉक्टर राधाकृष्णन के ऊपर ही मनाया जाता है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारे जन्म दिवस पर सिर्फ हमारा ही जन्मदिन ना मनाया जाए, बल्कि जितने भी अध्यापक हैं उन सभी का एक टीचर्स डे मनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से इसको सभी टीचर्स आ गए, इसलिए हमने आर लगा दिया है, वरना फिर इज ही लगाते हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं दूसरी एक्टिव की। दूसरी एक्टिव हमने आपको दिया है, दूसरी एक्टिव हमने आपको दिया है, यू आर रिसीविंग द मैसेज। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द मैसेज है। क्या ये द मैसेज है, तो द मैसेज को हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट था, इसको मैंने सब्जेक्ट यहाँ बना लिया ऑब्जेक्ट को। तो द मैसेज हमारा सब्जेक्ट बन गया। ये सिंगुलर नंबर में था, हमने इज लगा दिया। इज लगाने के बाद बीइंग कर दिया। फिर रिसीव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिसीव्ड, हमने रिसीव्ड लिख दिया और उसके बाद बाय यू। तो द मैसेज इज बीइंग रिसीव्ड बाई यू। फिर आइए बात करते हैं वो तीसरी एक्टिव हमारी क्या है। तीसरी एक्टिव हमने आपको दिया है, श्याम इज बाइंग द बैलून्स। श्याम गुब्बारे खरीद रहा है। तो श्याम क्या खरीद रहा है, गुब्बारे खरीद रहा है ना। तो ये द बैलून्स ये पूरा होगा ऑब्जेक्ट हमारा, द बैलून्स। ठीक, तो द बैलून्स को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। ये सब्जेक्ट बना लिया हमने, द बैलून्स। अब ये प्लूरल नंबर में है, तो इस प्लूरल नंबर के साथ जो है आर लगाएंगे। ठीक है, आर लगाने के बाद फिर बीइंग हमने कर दिया। क्या कर दिया, बीइंग
बीइंग के बाद बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट, बॉट कर दिया, और उसके बाद बाई शाम, बाई शाम। द बैलून्स आर बीइंग बॉट बाई शाम। ठीक है, आइए फिर हम बात करते हैं चौथी एक्टिव हमारी क्या होगी। चौथी एक्टिव हमारी ये होगी कि यू आर कॉलिंग मी, तुम मुझे बुला रहे हो। ठीक है, तो मी जो है सब्जेक्ट जब बन जाएगा तो आई हो जाएगा, और आई के साथ फिर एम लगा देंगे, क्योंकि एम जो है ओनली आई के साथ लगेगा। ठीक है, तो आई के बाद हमने एम कर दिया और उसके बाद बीइंग लगा दिया। कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड कर दिया, यू का ऑब्जेक्ट बाय यू कर दिया। आई एम बीइंग कॉल्ड बाय यू। ठीक, फिर उसके बाद हमारी पांचवी एक्टिव क्या दिया है हमने आपको। पांचवी एक्टिव आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है रमेश इज बीटिंग हिज ब्रदर। रमेश अपने भाई को पीट रहा है, इसकी हिंदी ये होगी। तो रमेश किसको पीट रहा है, अपने भाई को पीट रहा है ना, तो हिज ब्रदर क्या हो जाएगा, ये उसका ऑब्जेक्ट है। लेकिन पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो इसका ये सब्जेक्ट हो जाएगा हिज ब्रदर। हिज ब्रदर सब्जेक्ट कर दिया हमने। हिज ब्रदर सब्जेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर फिर इज लगा दिया, फिर बीइंग लगा दिया, और उसके बाद बीटेन। ठीक है, बीट का थर्ड फॉर्म होता क्या है, बीटेन होता है ना, तो हमने यहाँ बीटेन कर दिया। और उसके बाद किसके द्वारा, बाई रमेश, तो बाई रमेश हमने यहाँ कर दिया कि हिज ब्रदर इज बीइंग बीटेन बाई रमेश। ठीक है, ये हो गया। अब आइए हम फिर छठवीं एक्टिव की बात करते हैं। 6 नंबर की एक्टिव हमने आपके लिए क्या दिया है, तो 6 नंबर की एक्टिव वो ये है, रेखा इज ईटिंग द फूड। क्या लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ रेखा इज ईटिंग द फूड। रेखा खाना खा रही है, तो रेखा क्या खा रही है, द फूड ऑब्जेक्ट था हमारा, इसको हमने सब्जेक्ट बना लिया, यहाँ पे द फूड लिख दिया। द फूड लिखने के बाद हमने इज लगा दिया, फिर उसके बाद बीइंग लगा दिया। ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन होता है ना, ईट, एट, ईटेन, ईटेन होता है, तो हमने ईटेन लिख दिया। फिर किसके द्वारा, बाई रेखा, बाई रेखा कर दिया। ठीक है, बाई रेखा। ठीक है, द फूड इज बीइंग ईटेन बाई रेखा। उसके बाद 7वीं एक्टिव है, श्यामू इज कॉलिंग द पुलिस। श्यामू इज कॉलिंग द पुलिस, तो द पुलिस हमारा ऑब्जेक्ट था, इसको मैंने सब्जेक्ट बना लिया। यहाँ पर ये देखिए मैंने पुलिस लिख दिया, इसलिए कि पुलिस जो है ना वो कलेक्टिव नाउन में आता है। उसमें बहुत सारे पुलिस आते हैं, ठीक है, लेकिन द पुलिस जो है कलेक्टिव नाउन में आता है, और कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर यूज किया जाता है। इसीलिए हमने पुलिस के बाद इज लगा दिया है। क्या लगा दिया है, इज। अब इज लगा दिया हमने, उसके बाद बीइंग कर दिया। बीइंग करने के बाद काल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो गया है। फिर उसके बाद बाई श्यामू, किसके द्वारा पुलिस को बुलाया जा रहा है, श्यामू के द्वारा। तो द पुलिस इज बीइंग कॉल्ड बाई श्यामू, यानी पुलिस को श्यामू के द्वारा बुलाया जा रहा है। ये हुई हमारी पैसिव वॉइस। ओके, तो आइए फिर बात कर लेते हो 8वीं एक्टिव हमने आपको क्या दिया है। और 8वीं एक्टिव ये है कि मोहन इज राइटिंग अ लेटर। मोहन इज राइटिंग अ लेटर, तो उसके बाद मोहन क्या लिख रहा है, एक पत्र लिख रहा है ना, तो जो ए लेटर है उसको हम क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। ए लेटर के बाद इज लगा देंगे, फिर उसके बाद बीइंग कर देंगे। राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन, तो राइट रो रिटेन, उसके बाद बाई मोहन। ए लेटर इज बीइंग रिटेन बाई मोहन, यानी मोहन के द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है। ठीक, ये हुई हमारी पैसिव वॉइस, वो भी कौन से टेंस की, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कौन से टेंस की, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस इसी तरह से बनेगी। अब आइए बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आर एम है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय बीइंग लगा दिया जाता है, इसलिए कि पैसिव वॉइस जो होती है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है। पैसिव वॉइस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है, देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है। तो पैसिव वॉइस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है, तो उस आईएनजी को कवर करने के लिए बीइंग का प्रयोग किया जाता है, ताकि
वर्ब की थर्ड फॉर्म का सही ढंग से प्रयोग किया जा सके। ओके, ये है आपके प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो फ्रेंड्स, बस आज की वीडियो यहीं तक। फिर अब आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंस में देंगे। आप हमारे वीडियो का इंतज़ार करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तो जितना आपको दिया गया है इसी को आप लर्न करें, सीखें, प्रैक्टिस करें। यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और बस इसी के साथ थैंक्स।